हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज हमने सिलेबस को चेंज कर दिया है, यानी हम मैथ्स के जगह पे हम अंग्रेजी पढ़ाने का निर्णय लिया हूँ। वो भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट के आधार पे हमने ये निर्णय लिया है। दोस्तों, अंग्रेजी में सबसे पहले हम ग्रामर का महत्वपूर्ण पार्ट जो भाग होता है हम टेंस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का मुख्य आधार टेंस ही होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही हम किसी अंग्रेजी सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और हिंदी में अंग्रेजी भी बना सकते हैं उसकी, और किसी बुक को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। यानी किसी जो सेंटेंस वाक्य दिया है हम उसको हिंदी में कर सकते हैं या हिंदी से अंग्रेजी में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टेंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर का मुख्य आधार टेंस ही होता है। दोस्तों, एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, सचमुच में अगर टेंस सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा मन से संकल्प बना गया है, तो दोस्तों ये चैनल या ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो और समझ लेते हो, तो दोस्तों टेंस सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे तरीके से बताऊंगा कि ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे, यानी जीवन भर हमेशा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। अब दोस्तों बात आती है टेंस की। ठीक है दोस्तों, बात आती है टेंस की। और टेंस होता क्या है दोस्तों? टेंस में होता है काल या समय, इसको काल या समय। ठीक ना दोस्त, अब ये होता है टेंस। टेंस कहते किसे हैं? अगर सचमुच में अगर शॉर्टकट में कहें तो जो समय का बोध कराता है तो उसे टेंस कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वह क्या है, किसी कार्य को भी दिखाता है, घटना की स्थिति को भी दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं, तो क्रिया का वह रूप जो किसी घटना, समय या कार्य या इन दोनों की स्थिति को दर्शाता है, दिखाता है, वही टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं आपको। अब दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफिनीशन। ठीक है ना, टेंस का डिफिनीशन यानी टेंस की परिभाषा। अब दोस्तों टेंस होता क्या है? ठीक है ना, देखिए, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना या समय या इनकी स्थिति को दिखाता है, व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। दोस्तों टेंस हमें ये भी बताता है कि कार्य हुआ है या होने वाला है या हो गया है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें स्कूल जाने का कार्य हो रहा है। ठीक ना, कार्य हुआ नहीं है, अभी लगातार जारी है, कार्य हुआ नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। दोस्तों ये कब जाते हैं, अब कौन सा समय पे जाते हैं, यानी ये अनिश्चित है, यानी ये निश्चित नहीं है कि कितने बजे जाते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मगर स्कूल जाते हैं। ये निश्चित समय है, यानी ये जो है ये अनिश्चित समय है। उसके बाद आता है मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये अभी स्कूल गए नहीं हैं, ये जाएंगे, ये वर्तमान में कह रहे हैं, अभी कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, भविष्य में होगा। तो ये सब भी दिखाता है इसमें। ठीक ना, या इसमें कह दिया कि मैं स्कूल 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो इसमें समय को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे होती है परिभाषा, इसके आधार पर एग्जाम्पल हो गए। अब दोस्तों आती है टेंस। टेंस तो पता हो गया ना कि हमारा टेंस होता क्या है। अब उसके बाद आता है टेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक ना, अब दोस्तों आता है टेंस के प्रकार।
यानी काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स भी प्रकार होता है, आप माने टेंस के प्रकार। अब दोस्तों टेंस कितने प्रकार का होता है? दोस्तों टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। प्रथम पे आता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस। दोस्तों इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, टेंस मीन्स कांग होता है, ठीक है ना। ये हमारा वर्तमान कांग हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान कांग, ठीक है। अब तो याद रहेगा ना। सेकेंड पे क्या आता है? सेकेंड पे आता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, TENSE, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल, जो बीत गया है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, ठीक ना, ये भूतकाल हो गया। और थर्ड पे क्या आता है? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, यानी फ्यूचर टेंस, जिसको क्या कहते हैं? भविष्य काल, भविष्य भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है दोस्तों, भविष्य काल। अब दोस्तों अब बारी बारी से आते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो टेंस होता है, पूरे टेंस जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। वो क्यों? वो कैसे? जैसे प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, यानी 4 4 8 4 3 12, 4 4 8 4 3 12, यानी सभी के मिला कितने हो गए? 12 टेंस। अगर दोस्तों 12 टेंस को आप अच्छी तरह से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, किसी को अनुवाद अंग्रेजी में बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। अब दोस्तों आती है, फर्स्ट में आता है प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब देखो कौन कौन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINIT, इंडिफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम बताते चलते हैं। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है। इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित होता है। टेंस मीन्स जानते हो कांग होता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ पे लिखते हैं, आपको पहले इसका अंग्रेजी अथवा इसको उच्चारण में लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान होता है, वर्तमान का। यहाँ पे इंडिफिनिट टेंस में, इंडिफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित।
अनिश्चित। तो ये क्या होता है, टेंस में समय या काल। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान। इंडिफिनिट टेंस में, इंडिफिनिट में क्या होता है, अनिश्चित। टेंस में काल। ठीक है ना। अब सेकेंड पे आता है, सेकेंड पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे PRESENT, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस, TENSE। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों ये आपके लिए हैंग पकेंगे, आसानी की लिख रहा हूँ, ठीक ना, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसका अर्थ लिखूंगा। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान होता है, वर्तमान। कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, लगातार। ये टेंस मीन्स कांग होता है, ये कांग है समय, ठीक ना। ठीक है, अब सेकेंड, अब थर्ड पे आता है। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE। ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या, अब इसका उच्चारण नहीं करोगे आप, उससे पता करेंगे ना, पर पढ़ेंगे ना आसानी से। परफेक्ट होता है, तो यहाँ प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान, वर्तमान। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण मीन्स जो पूरा होता है, पूरा। टेंस, टेंस मीन्स काल या समय। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आता है चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पे लिखेंगे PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस, TENSE। ठीक है, यानी चौथे पे आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान का पूरा और लगातार समय, जिसमें जोड़ के दिया जाता है जो कार्य पूरा भी हो गया और चल भी रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यह वर्तमान का, वर्तमान पूर्ण लगातार समय। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक के मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसकी अंग्रेजी भी आ जाए, ठीक ना। इसको याद रखना, अगर याद नहीं है तो याद करेंगे ना, 2-3 बार रिपीट हो जाएगा। अब रिपीट हो जाएगा तो आपको अच्छी तरह माइंड में सेट भी हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमारा 4 भाग हो गए, किसके हो गए, प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, ठीक ना। अब इसी तरह क्या करेंगे, पास्ट टेंस के। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर प्रेजेंट टेंस का चारों भाग याद कर लेते हो तो आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट की जगह पे हम अगर पास्ट का रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ इसी जगह पास्ट रख दो, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ पर पास्ट रख दे, जैसे यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट को हटा देना, ठीक ना। इसी तरह फ्यूचर आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट की जगह फ्यूचर कर देना, ठीक है। जब फ्यूचर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट को हटा देना, ठीक है।
चलिए हमें एक एक करके हम डायरेक्ट बता देते हैं इसको, ठीक ना। एक एक करके लिख देते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड पे आता है हमारा पास्ट टेंस। अब उसके भी 4 भाग होते हैं। तो प्रथम भाग है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको पास्ट में होता है भूतकाल, यानी भूत का अनिश्चित काल, ठीक है ना। तो सेकेंड पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूतकाल का लगातार समय, ठीक है। और थर्ड पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या है, भूतकाल का पूरा हो गया समय, पूर्ण काल। और चौथे नंबर पे आता है भूतकाल का यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। भूतकाल का पूरा और लगातार समय सब सेम है, बस पास्ट की जगह पे जो आगे है वही बस चेंज हो गया है। इसी तरह यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब दोस्तों फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर फर्स्ट में आता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी भविष्य का अनिश्चित का समय। सेकंड पे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड पे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों सभी का मिला के टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों के 4 प्रकार होते हैं, प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों कुल मिला के हमारे पास टेंस हो गए 12 प्रकार के। दोस्तों ये इस टेंस को आप याद करेंगे ना, आज और अभी से इसको याद करो। अगर याद करोगे तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। सीखने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप इसे याद करो, ठीक है ना। जितना बताते जाता हूँ उतना करो। और एक एक जैसे फ्यूचर रहता है, फ्यूचर की स्पेलिंग भी याद करो, इसके मिस क्या होता है वो भी याद करो। इंडिफिनिट मिस क्या होता है इसको भी याद करो, और टेंस मिस क्या होता है इसके भी याद करो। इसके अंग्रेजी के साथ याद करो, आप कहेंगे भविष्य में हमेशा काम ही देगा, ठीक है दोस्तों। इसको हमेशा याद रखना। अब दोस्तों अब जो 12 प्रकार बताए हैं ना, सभी का 12 प्रकार बताए हैं हम कल की वीडियो में। दोस्तों कल की वीडियो में प्रत्येक सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इसको किसे कहते हैं, तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, ये कैसे टेंस बनाया जाता है, इसके रूल क्या होते हैं, इसके नियम के बारे में सारा कुछ डिटेल कल की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। एकदम पूरे डिटेल के साथ पहले इसको बताऊंगा, फिर परफेक्ट इसी जगह सारे 12 टेंस को बताऊंगा। आप अच्छी तरह से 12 टेंस को याद करेंगे, समझ लेंगे। याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, कभी याद मत करना। याद तो आपने माइंड में सेट करना है कि प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान होता है, इंडिफिनिट में क्या होता है, ये सब याद करना है, ठीक है ना। और फार्मूले के याद कर सकते हैं। याद के साथ साथ हमें समझना भी ज़रूर पड़ता है, ठीक ना। याद के साथ साथ समझना भी ज़रूर पड़ता है। दोस्तों आज का वीडियो इसी जगह तक विराम देता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे टेंस के प्रथम भाग को लेकर, यानी प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेकर आएंगे। तब तक कहेंगे दोस्तों जय हिंद।